आप लोगों ने हमें धोखे में रखा। आपने हमें बताया कि आप बड़े इंजीनियर हैं, शहर में नौकरी पैसा है, पढ़ाई का महत्व समझते हैं। सच्चाई तो यह है कि आपने नौकरी केवल अच्छी पत्नी पाने के लिए की थी। शादी के दूसरे महीने में ही आपने अपनी 20,000 की नौकरी छोड़ दी और अपने बड़े भाई के साथ उनके कपड़े की दुकान पर बैठने लगे। हमें बताया गया कि आपकी नौकरी है, आप आत्मनिर्भर हैं, अच्छा वेतन है, लेकिन ये सब झूठ निकला। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने के साथ नाजुक भी होता है। झूठ दीमक के समान होता है जो किसी भी रिश्ते की नींव को कमज़ोर कर देता है। मुझे आपके कम वेतन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आपके झूठ से। हमें दिखाने के लिए आपने 2 महीने की नौकरी और जब शादी हो गई तो नौकरी छोड़ दी। भाई के साथ दुकान में बैठे गए। आप इंजीनियर तो बन गए, लेकिन मामूली अंकों के साथ हैं। ऐसे में कैसे आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी? इसीलिए आप लोगों ने झूठ का सहारा लिया। बताया कि आपका अच्छा वेतन है, औसत दर्जे की सामान्य सी दुकान से माता पिता भाइयों ने के परिवार का खर्चा कैसे निकालेगा, इसीलिए लोग आपको लड़की देने से कतरते थे। तब आपने लड़की वालों को झांसे में डालने के लिए नौकरी शुरू की। नौकरी करना आपको रास नहीं आता था, क्योंकि मेहनत करना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है। माफ़ करिएगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कमज़ोर आलसी किस्म के व्यक्ति हैं। रोशनी ने गुस्से और दुख के मिले जुले भाव से अपने पति समीर से कहा, हाँ तो नौकरी छोड़ अपनी दुकान में आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? वह भी तो काम करता हूँ। समीर ने कहा, कैसा काम? कुछ काम है वहाँ आपके करने लायक? पापा जी गले पर बैठते हैं, बड़े भाई साहब शहर जाकर माल ऑर्डर करते हैं, दुकान का सेलमैन ग्राहक को माल दिखा देता है, आप दुकान में बैठे बैठे मोबाइल में बस टाइम पास करते रहते हैं। दुकान में ग्राहकी भी कम होती है। मैंने आपसे अपने बैंक की एग्ज़ाम फार्म भराने से पैसे मांगे तो आपने कहा जेठ जी से मांग लो। मैंने अपने बड़े भाई समझ कर उससे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने की, फालतू में पैसे और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपकी आर्थिक स्थिति देख हमारे भविष्य के लिए मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं जो इस समय देख पा रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं। रोशनी ने कहा, अरे देवर जी, बच्चों को स्कूल ले जाइए, समय हो गया है। रोशनी की जेठानी अंजू ने समीर से कहा, और हाँ, जाते जाते 10 किलो गेहूँ चक्की में देते आना। अंजू ने कहा, देखा कितना काम है मुझे, और तुम कहती हो मैं बैठे बैठे मोबाइल चलाता हूँ। समीर, मैं कहाँ? रोशनी ने बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। रोशनी के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। जब उसके लिए समीर का रिश्ता आया तो उसके पिता ने कहा, रोशनी लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, शहर में अच्छी नौकरी करता है, वह तुम्हें भी आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन यहाँ तो समीर खुद ही दूसरों पर आश्रित था। रोशनी के ससुराल में पति समीर, सास ससुर, जेठ जेठानी और उसके 2 बच्चे थे। ससुर जी की अपनी कपड़ों की छोटी सी दुकान थी, जिसमें रोशनी के जेठ जी बैठा करते थे। दुकान से इतनी आवक नहीं आती थी कि संयुक्त परिवार अच्छे से चलाया जा सके। समीर पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं था। 15-20 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी उसे कोई नहीं देता था। एक बार रोशनी ने अपने जेठ की जैसे कहा, भैया जी, कल मेरे छोटे भाई का 21वां जन्मदिन है, मैं उसे कुछ उपहार देना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। रोशनी ने कहा, अभी दुकान में ग्राहकी नहीं है, काम धंधा सही से नहीं चल रहा है, दुकान एक खाने वाले अनेक उपहार फिर कभी देना। रोशनी के जेठ प्रताप बोले। इस बार फिर रोशनी मन महसूस कर गई। धीरे धीरे रोशनी परिस्थिति से सामंजस्य बैठने की कोशिश करने लगी। रोशनी ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, पर ना घर में जगह थी और ना ही ससुराल वालों के दिलों में
कोई सहयोग करने तैयार नहीं था। समीर को लगता लोग क्या कहेंगे, बड़े भाई की अपनी दुकान है और छोटा भाई सिर्फ 20,000 की मामूली नौकरी कर रहा है। दूसरों के यहाँ नौकरी करने से अच्छा उसने अपनी ही दुकान में बैठना उचित समझा। लेकिन दुकान के काम से ज़्यादा तो समीर से घर के ही काम कराए जाते और सैलरी भी उसे नहीं मिलती। ना मात्र के पैसे उसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए दिए जाते थे। रोशनी माँ बनने वाली थी। ऐसी स्थिति में भी उसके खान पीन दवाइयों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। 9वें महीने उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई। डॉक्टर ने सिजेरियन करने की सलाह दी, लेकिन सिजेरियन में नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसीलिए रोशनी के ससुराल वालों ने डॉक्टर की सलाह ना मानते हुए नॉर्मल डिलीवरी कराने पर ही जोर दिया। नतीजा हुआ कि रोशनी के बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया। इस बात से रोशनी का मन बहुत आहत हुआ। रोशनी ने भले ही जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर उसका शरीर तो कच्चा था। उसे पर्याप्त शारीरिक और मानसिक आराम की ज़रूरत थी। बच्चे को खो देने के बाद दुख उसे पहले से ही था। उस पर ससुराल वालों ने हमदर्दी दिखाने की बजाय 2 दिन में ही घर के कामों में लगा दिया। रोशनी की स्थिति बद से बदतर हो जाती थी। दुकान पर जेठ जी की चलती और घर पर जेठानी जी की। उसके खान पीन का जिम्मा भी जेठानी जी ने ले रखा था। वह अपनी मर्जी से खाने का कुछ बना भी नहीं सकती थी। उसका पति ना खुद भविष्य के बारे में सोच रहा था और ना ही रोशनी को कुछ काम करने दे रहा था, जिसकी वजह से घर में हर दिन विवाद होने लगा। इस विवाद में रोशनी के पति ने घर वालों के बहकावे में आकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। रोशनी अपने मायके आ गई। पति कुछ खास कमाता नहीं था, इसीलिए उसे मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं मिले और ना ही उसने अपने पति से पैसे लेने की इच्छा जताई। पति से अलग होने के बाद रोशनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए खुद के पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया। रोशनी ने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखते हुए कड़ी मेहनत की। उसके बैंक की एग्ज़ाम दी। नतीजा निकला कि उसके लिखित एग्ज़ाम पास करने के साथ इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उसे दूसरे शहर के सरकारी बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई थी। रोशनी का तलाक हुए 5 साल हो चुके थे। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। रोशनी सोचती थी कि उसकी इस कामयाबी में उसका पति समीर भी उसके साथ होता, पर उसने तो बीच मझधार में उसका साथ छोड़ दिया। किस्मत का खेल अब पलट जाए यह किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही हुआ समीर के साथ। बस ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। समीर की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसे कैंसर है। कैंसर की बीमारी दूसरे स्टेज पर पहुंच चुकी थी। बीमारी का पता लगते ही परिवार वालों के लिए वह बोझ बन गया था। उसके माता पिता भी वृद्ध हो चुके थे, जो बड़े भाई पर पूरी तरह से आश्रित थे। उसके पास आर्थिक और मानसिक सहारा देने का कोई नहीं था। जैसे तैसे सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। रोशनी को समीर की बीमारी की जानकारी अपने दोस्त अजय से मिली, जो समीर का भी दोस्त हुआ करता था। रोशनी ने तुरंत ही अपनी सारी करवाहट को भूलकर अपने पूर्व पति का साथ देने का निर्णय लिया। रोशनी समीर के साथ जाती है। रोशनी को देखते ही समीर की आंखों में आंसू आ गए। रोशनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मुझे हमेशा काम करने को प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं काम चोर निकला। बस बैठे बैठे आराम की रोटी खाना चाहता था। आज देखो, इसी बात की सज़ा मुझे मिल गई है। आज मेरे पास भी पैसे होते तो मेरा इलाज सही से हो सकता था। मुझे माफ़ कर दो रोशनी। मुझ जैसी आलसी के साथ शादी करके समीर जो हुआ सो हुआ। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बेहतर इलाज करवाने की कोशिश करूँगी।
रोशनी ने कहा। रोशनी समीर को अपने साथ शहर अपने घर ले आती है। वहाँ अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर उसका इलाज करवाती है। साथ साथ भगवान से समीर के अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं मांगती है। परिणाम स्वरूप समीर जल्द ही ठीक हो जाता है। एक स्त्री को हमेशा त्याग और प्रेम से भरी मूर्त के रूप में देखा जाता है। रोशनी ने साबित कर दिया था, क्योंकि तलाक के बाद फिर से अपने पति के बुरे वक्त में सहारा बनना किसी स्त्री के लिए आसान नहीं होता। समीर चाहता था कि रोशनी पिछला सब कुछ भुलाकर उसे माफ़ कर दे और उसे अपने जीवन में शामिल कर ले, लेकिन रोशनी के मन में कुछ और ही था। समीर, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने परिवार के पास जाना होगा, लेकिन जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, रोशनी ने कहा। और हाँ, ज़रूरी बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अगले हफ्ते मेरी सगाई है जयप्रकाश जी के साथ। मेरे साथ बैंक में काम करते हैं, एक बार फिर रोशनी ने कहा। लेकिन रोशनी, समीर इतना ही कहा पाया। रोशनी को बैंक जाना था। समीर की बातों को सुनने के लिए उसके पास ना समय था और ना ही आवश्यकता, क्योंकि उस इंसान से कैसे रिश्ता निभाया जाए जिसने अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं समझी और अपने परिवार की बातों में आकर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। समीर सोच रहा था, काश उसने पति धर्म निभाया होता, अपनी पत्नी का साथ हर हाल में दिया होता, यह जानते हुए कि उसकी पत्नी सही है। समीर के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी, नहीं तो रिश्ते बिखर सकते हैं। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और जिम्मेदारियां हमेशा निभाते रहना।